नमस्कार। इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। जो डेरिवेटिव आप 10+2 में निकालना सीख के आए हो, इससे पहले हमने लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में स्टडी की है। इसमें मेन काम तो वही लिमिट का चलता है। कंटिन्यूटी में भी अगर आपको लिमिट अच्छी तरह से आती है तो आपको कंटिन्यूटी भी अच्छी तरह से आएगी और डिफरेंशिएबिलिटी भी आप लोगों को अच्छी तरह से आएगी। मेन काम लिमिट निकालना। देखो, जो ये मेन डेफिनेशन होती है ना कि भाई सी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने की मेन डेफिनेशन क्या होती है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी और एक्स माइनस सी। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम क्या कहेंगे कि भाई एफ फंक्शन का सी पॉइंट पे डेरिवेटिव ये आ जाएगा एफ डैश सी। तो मेन काम क्या हुआ यहाँ पे, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी और एक्स माइनस सी, इसकी लिमिट ही तो निकाल लिया आपने सी पॉइंट पे। तो इस तरह से ये आपके देखो यहाँ पे इसकी राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट है। एक्स को सी प्लस एच में चेंज कर दीजिए और एच से लिमिट एच 0 पे टेंड करेगी। एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर में एच हो गया। और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी भाई, एक्स को किस में चेंज कर दीजिए, सी माइनस एच में। देखो ये कर दिया, सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, और एक्स को फिर नीचे सी माइनस एच, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच आ जाएगा और एच टेंड्स टू 0। तो इस तरह से ये क्या होगी, आपके लेफ्ट हैंड लिमिट होगी इसकी। और इसको हम क्या बोलेंगे, सी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो हम क्या कहेंगे कि भी उस फंक्शन का उस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। एक तरह से देखो ये टेंजेंट ही तो होगी। ये एफ एक्स माइनस एफ सी, ये दो पॉइंट हो गए, वाई पॉइंट हो गए। जैसे मान लो ये y2, ये y1, y2 माइनस y1, और नीचे किस टाइप का हो जाएगा, ये आपका x2 माइनस से x1 टाइप का ये आपका हो जाएगा। इस तरह से ये टेंजेंट होगी, यानी कि किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड टेंजेंट और राइट हैंड टेंजेंट दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पे डेरिवेटिव है। अब देखो पहला ये है कि एफ ऑफ एक्स एक्स साइन 1/x, जब x 0 नहीं है तो ये वाला लेके चल लेंगे हम, और जब 0 है तो ये 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो आपने क्या प्रूव करना है कि भी 0 पे कंटिन्यूस तो लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इसकी लिमिट निकालो। लिमिट किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 के इक्वल अगर लिमिट आ गई तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। x टेंड्स टू 0, तो जैसे ही 0 हो जाएगी तो x की जगह 0, ये साइन 1/x क्या है, ये तो 0 -1 और 1 के बिटवीन में लाई करेगा। इसका मतलब 0 से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो इसकी लिमिट कितनी आई, 0 पे 0 आई, और एफ ऑफ 0 भी कितनी, 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये इस पॉइंट पे क्या होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन हो गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी तो इसकी लिमिट निकाल लेंगे, एक पे लेफ्ट हैंड और एक पे राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। जैसे इसने 0 पे राइट हैंड लिमिट निकाल ली, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ a प्लस एच, एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c ओवर में एच सी कितना आपका 0। तो ये कितना हो गया, h sin 1/h, h 0, h कैंसिल, और जैसे ही h 0 पे जाएगी तो इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि -1 और 1 के बिटवीन में ये ऑसिलेट करेगी और ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब इस फंक्शन की हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। क्या फंक्शन है, मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 इन द इंटरवल 0 से लेके ये कहां तक है, 3 तक, 3 है, 3 क्लोज इंटरवल है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को आपने ब्रेक करना पड़ेगा। कहां पे ब्रेक करना पड़ेगा, जो ये आपके पॉइंट है ना, जैसे 1 आ गया, मोड 2 आ गया, जहां जहां पे ये x माइनस 1 का मोड, तो 1 पे ब्रेक करना है, x माइनस 2 2 का 2 के ऊपर आपने ब्रेक करना। तो 0 से 1 के ऊपर आप इसको ब्रेक कर लो। 0 से 1 तक देखो, 0 से 1 तक अगर हम मोड ऑफ x माइनस 1 में, x माइनस 1 में 0 से 1 तक की वैल्यू पुट कर देते तो ये नेगेटिव आएगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ x माइनस 1। और 0 से 2, 0 से 1 के बिटवीन में x माइनस 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी क्या आएगी, नेगेटिव। तो उसकी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ x माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि ये क्या आ गया, 3 माइनस 2x। अब 1 से 2 के बिटवीन में रखते हैं। अब 1 से 2 के बिटवीन में x माइनस 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो x माइनस 1 एज इट आ गया। फिर 1 से 2 के बिटवीन यहाँ पे रखेंगे, x माइनस 2 में रखेंगे, 1 से 2 की कोई भी वैल्यू रखो, मान लो 1.5 रखा तो कितना आया, नेगेटिव आया। तो इसका मतलब इसमें भी क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करके 1 आ गया। 2 से 3 के बीच, अब 2 से 3 के बीच में भी x माइनस 1 में मान लो 2.5 रखोगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो x माइनस 1 एज इट रह जाएगा। यहाँ पे भी 2 से 3 के बिटवीन में पुट करो, x माइनस 2 में मान लो 2.1 पुट किया तो वो भी कितना आया, पॉजिटिव आया। तो ये भी क्या आ गया, प्लस ऑफ x माइनस 2, और ये सोल्व करने के बाद क्या आ गया, 2x माइनस 3। अब आपने ये डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पे चेक करनी है, जो ये आपके पॉइंट है ना, 1 है, 2 है, इनके ऊपर आपने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी
चेक करनी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करोगे? 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करो। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई उसकी 1 आई और राइट हैंड लिमिट कितनी आई 1 आई। तो कंटिन्यूस तो हो गया ये फंक्शन। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 माइनस है डेफिनेशन। तो 1 के जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है ना, उसमें आप एक्स की जगह क्या पुट कर देना, 1 माइनस एच पुट कर देना और ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड लिमिट जहाँ पे हमने पीछे ब्रेक किया था ना, जहाँ पर भी 1 है उसके राइट साइड में जो फंक्शन है उसमें आपने क्या पुट कर देना, 1 प्लस एच पुट कर देना और ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सेम केस 2 पे चेक करना है। तो 2 के जो लेफ्ट साइड में फंक्शन है उसमें आपने 2 माइनस एच पुट कर देना है। वो कितना है, 1 है तो 1 आ गया। राइट हैंड है कितना आ गया, अब कंटिन्यूटी हम पहले चेक कर रहे हैं। राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। कंटिन्यूस तो है। अब आपने डेरिवेटिव चेक करना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और लिमिट भी फिर 2 आ गई तो कंटिन्यूस हो गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड जो फंक्शन है उसमें 2 माइनस एच आपने पुट कर देना और ये कितनी आई, 0 आई। सेम राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, 2 आ गया। दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब ये 2 पर भी क्या है, आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब ये है एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। जब x 0 नहीं है तो ये लेना है, जब x 0 है तो ये लेना है। आपने क्या चेक करना है कि भी बट इट्स डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूस एंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0 बट इट्स डेरिवेटिव नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। क्योंकि फंक्शन है ना वो कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी, लेकिन उसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो वो क्या कंटिन्यूस से नहीं है। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करो। एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 लेके चल पड़ो। एफ एक्स ये एफ ऑफ 0 ये, तो ये लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर और दैट इज एफ एक्स माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ली। तो एफ एक्स माइनस एफ 0 का मोड क्या हुआ, लेस देन एप्सिलॉन होगा। कब होगा, जब ये मोड ऑफ एक्स स्क्वायर ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, एक्स स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। इसका मतलब मोड ऑफ एक्स लेस देन इसका अंडर रूट एप्सिलॉन। अंडर रूट एप्सिलॉन आपने डेल्टा मान लेना, ये लेस देन डेल्टा। तो ये क्या, एफ एक्स माइनस एफ 0 का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा। या फिर आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाले कर सकते हो। वो भी क्या आएगी, 0 आएगी और लिमिट भी उस पे वैल्यू भी कितनी है, 0 भी 0, इसलिए क्या हो जाएगा आपका 0 पे कंटिन्यूस हो जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 0 पे, तो इसकी हम क्या करेंगे अभी। एक तो ये देखो, ये सीधा इसने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दिया, कितना आया, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 और में एच ये आ गया, एच आ गया ना, एच इंटू समथिंग बिटवीन -1 to 1 0। इसी तरह से लेफ्ट हैंड निकालोगे वो कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएबल तो वहां पे हो गया। अब हमने क्या चेक करना है कि भाई इसका जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स का 2x साइन 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव आ गया भाई, जब x 0 नहीं है और 0 है तो 0 पे तो 0। तो अब इसकी आपने क्या प्रूव करना है कि भी ये कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस नहीं है तो इसकी लिमिट आप निकाल दो। वैसे जब लिमिट निकाल लोगे 0 पे, ये तो 0 आ गया और ये कहाँ पे -1 से लेके 1 के बिटवीन में वेरी करेगा। इसका मतलब इसकी लिमिट ही आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही। देखो इसने ये निकाल भी दिया एफ डैश एक्स, ये आ गया ना, एक्स टेंड्स टू 0। इसकी ऑसिलेट करेगी -1 से लेके 1 तक, इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। अब ये क्या है, डिफरेंशिएबल है ए पे। तो आपने इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, एक्स टेंड्स टू ए एक्स एफ ऑफ ए माइनस ए एफ एक्स और एक्स माइनस ए। तो देखो डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश ए किसकी इक्वल हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और में एच के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसकी लिमिट इवेलुएट करनी है तो आपने क्या करो, x की जगह a प्लस एच पुट कर दीजिए और h कहाँ पे चला जाएगा, 0 पे, ये a प्लस एच। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, a एफ ऑफ a और फिर माइनस a एफ ऑफ a प्लस एच आ गया, प्लस के h एफ ऑफ a आ गया और में h आ गया। अब ये देखो ये h से h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये एफ ऑफ a आ गया। इन दोनों में से माइनस a कॉमन ले लीजिए, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a और h। ये इंडिपेंडेंट ऑफ h है, ये एफ ऑफ a आ गया माइनस a लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये क्या बन गया, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और एफ डैश। सो ये क्या बन गया, एफ ऑफ ए माइनस ए एफ डैश से ए बन गया। तो इस तरह से हमने इसकी ये लिमिट निकाल दी। तो इस तरह से आप लोगों ने ये एग्जांपल कर लेना है, साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करने हैं। थैंक्स वेरी मच।